आपके रोज़ के प्लांट में अगर उम्मीद जैसी फ्लावरिंग नहीं हुई है और आपने खाद दिया, केयर किया, उसके बाद भी आपको वो फूल नहीं मिले जो आपने सोचे थे, तो आज मैं आपको कुछ खाद और कुछ टिप्स देने वाली हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब में अभी भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहली बात आती है कि या तो आपके जो रोज़ के प्लांट होते हैं उसमें ग्रोथ नहीं होती है, या फिर अगर ग्रोथ हो रही होती है तो वो जलने लगती है और जैसे सूख के मुरझा जाती है। तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता है कि आपके प्लांट की जो जड़ें हैं वो अच्छे से अभी डेवलप नहीं हुई हैं। तो आपको अपने प्लांट की जड़ों को डेवलप करना होगा, उसके बाद ही आपको अच्छे से फ्लावरिंग मिलेगी। एक और रीज़न है, जब भी हम अपने प्लांट को पानी देते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें पानी कब देना है। देखिए, आप जैसे देख रहे हैं इस समय ये मिट्टी काफ़ी हद तक आपको ड्राई दिख रही होगी, तो ये एकदम सही समय है प्लांट को पानी देने का। ऊपर की मिट्टी जब अच्छे से ड्राई दिखने लगे तभी आप प्लांट को पानी दीजिए। इससे क्या होगा कि जड़ों में फंगस नहीं लगेगा। जब मिट्टी हमेशा ही गीली बनी रहती है तो उससे हमारे पौधे की जड़ें बहुत हद तक नुकसान हो जाती हैं। तो हमारे खाद देने के बावजूद भी हमारे प्लांट में वो ग्रोथ हमें नहीं मिल पाती है जिसकी हम उम्मीद कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने पानी देने के तरीके पे ध्यान देना होगा। आप जो देख रहे हैं यही तरीका होता है, इसी तरीके की मिट्टी में ही हमें पानी देना चाहिए। दूसरी बात है कि हर 15 दिन में आपको एक बार रोज़ के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए और 15 से 20 दिन में एक बार आप किसी अच्छे फंगिसाइड का घोल बना के और प्लांट की मिट्टी में ज़रूर दे दें। ये बहुत ज़रूरी है। ओवर वाटर से अगर कोई फंगस की प्रॉब्लम होगी तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। कोशिश करिए कि मिट्टी 1 से 1.5 इंच की जब ड्राई हो जाए तभी उसको पानी दें और 15 से 20 दिन में एक बार फंगिसाइड का घोल बना के मिट्टी में ज़रूर डाल दें। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई फंगिसाइड नहीं है या कोई भी खाद नहीं है और आप उसे ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक है, आप वहां से कोई भी खाद खरीद सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। समय समय पे जो सूखी पत्तियां होती हैं, इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं, इन्हें आपको हटाना होगा क्योंकि ये हमारे प्लांट में फंगस क्रिएट कर सकती हैं, जिससे जड़ों में ओवर वाटर से फंगस होता है। ऐसे ही अगर इन्फेक्टेड लीफ वगैरह भी प्लांट में पड़ी रहेंगी तो उससे भी फंगस क्रिएट हो सकता है। तो आपको समय समय पे वो लीव्स जो बहुत पुरानी हो गई हैं या फिर जो येलो हो रही हैं या फिर जिनमें आपको इन्फेक्ट लग रहा है, जैसे कोई इंसेक्ट लग सकता है हो इसमें, या फिर लीव्स के पीछे हल्की सी ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाती है, उस तरह की लीव्स होती हैं, तो ये सब आपको समय समय पे रिमूव करना होगा क्योंकि इनसे भी हमारे प्लांट को प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर कोई फूल खिला है, सूख गया है, अगर आप उसे ज़्यादा दिन तक रखे रहेंगे, उसको नहीं काटेंगे तो उसमें कीड़े आ जाते हैं। छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो अपना घर बना लेते हैं, तो उससे फिर 1 से 2, 2 से 3 मल्टीपल होते होते हमारे पूरे प्लांट में कीड़े ही कीड़े लग जाते हैं। तो जो भी फूल सूख रहा है उसको आप काट दें। काटना कैसे है, जहां आप नोट देखते हैं 1 से 2 नोट छोड़ के आप काट दीजिए। उससे क्या होता है ना कि जो ग्रोथ हो रही होती है वो अच्छे से निकलती है। अब चलिए मैं आपको खाद बता रही हूँ जो हमारे प्लांट की हेल्थ को बहुत ही अच्छा बनाए रखती है। तो आपको इसे महीने में एक बार अपने प्लांट को ज़रूर देना चाहिए। यह है सीवीड का लिक्विड एक्सट्रैक्ट। तो ये बहुत ही अच्छी खाद है, यकीन मानिए हर तरीके के पौधों के लिए ये बेस्ट खाद होती है। प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, प्लांट की जो मिट्टी होती है उसको भी बहुत गुनी बनाती है। तो आप इस खाद को तो ज़रूर अपने पास रखें। इसको आपको देना कैसे है, तो 1 लीटर पानी में 2 ml आप घोल लीजिए और महीने में एक बार आप अपने किसी भी तरीके के प्लांट को दे सकते हैं। और रोज़ के प्लांट के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसे ज़रूर अपने पास रखें। देखिए, जो रोज़ का प्लांट होता है ये हैवी फीडर प्लांट होता है, तो इसकी खुराक का भी आपको ध्यान देना होगा। तो क्या होता है कि जैसे अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है अच्छे से, तो मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ खाद, ये है NPK 19-19-19। तो अगर आप ऑर्गेनिक खाद दे रहे थे और उसके बाद भी प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही थी तो आप एक बार NPK का इस्तेमाल करके देखिए। लेकिन ये केमिकल खाद है तो इसको आप फरवरी मार्च में ही इस्तेमाल करिएगा। फिर उधर अप्रैल मई जून बहुत गर्मी पड़ती है तो आप उस समय इसे यूज़ ना करें।
तो आपको देना कितना है, 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच NPK घोल के और आप अपने पौधे को दे दीजिए। तो अगर बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इसे 15 दिन में एक बार दे सकते हैं, और अगर आप सिर्फ एक बूस्ट के लिए उसको दे रहे हैं तो आप महीने में एक बार दीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप NPK जब दें तो उसी प्लांट को दें जो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लांट हो, पुराना प्लांट हो। जो नए पौधे होते हैं जिनको आपने रिपोर्ट किया है अभी हाल फिलहाल में, ऐसे पौधों को NPK ना दें, क्योंकि वो नए हैं, छोटे हैं, उनको केमिकल खाद नहीं देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि बहुत कोशिश के बाद भी फूल नहीं खिल रहे हैं, ग्रोथ अच्छी हो रही है लेकिन फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप अपने प्लांट को, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये पोटैश है, आप इसको भी दे सकते हैं। इससे प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो वैसे मैं और प्लांट्स में तो इतना ज़्यादा नहीं देती हूँ, पर जैसे हिबिस्कस का प्लांट है, रोज़ का प्लांट है, ऐसे प्लांट में मैं थोड़ा सा केमिकल खाद दे देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, और जो ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाले प्लांट होते हैं उनको ज़्यादा खाद चाहिए होती है। तो बीच बीच में आप थोड़ा सा केमिकल खाद दे देंगे तो उनकी ग्रोथ और अच्छे से हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंसेक्ट की। तो आप ये देखिए, ये जो काला काला छोटा सा आप देख रहे हैं, इस समय इस इंसेक्ट ने मेरे पूरे गार्डन में आतंक मचाया हुआ है। मेरा चाहे वो रोज़ का प्लांट हो, चाहे हिबिस्कस के प्लांट हो, सभी पे इसने बहुत बुरी तरीके से अटैक किया है। तो क्या है कि ऐसे जो कीड़े आपके घर में पनप जाएं पौधों के ऊपर, तो फिर आपको तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए। मुझसे लापरवाही हो गई, मैंने सोचा ठीक है मैं आज स्प्रे कर दूंगी, कल स्प्रे कर दूंगी, इस चक्कर में प्लांट के जो स्टेम्स थी, कलियां थी, उन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अटैक किया है, और इस समय मेरे पूरे प्लांट में छोटी छोटी कलियों के ऊपर ये चिपके हुए हैं। तो इनको हटाने के लिए अभी तो फ़िलहाल मैं आपको जो स्प्रे बता रही हूँ आप ये दीजिए, बाकी आप प्रोटेक्शन के लिए भी स्प्रे करते रहा करिए। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी स्टार्टिंग में, तो मैंने इतना गौर नहीं किया, मैं थोड़ा सा आलस कर गई, और उस आलस की वजह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट से तीसरे प्लांट पे करते करते ये मेरे पूरे गार्डन जो ऊपर वाला है वहाँ पे फैल चुकी हैं। तो मैं कमांडो का इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप करिए उसे। अगर आप केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे बहुत ही अच्छे तरीके से कर दीजिए। तो अभी जैसे कि विंटर चल रहे हैं तो आप दिन में स्प्रे करिए, रात में मत करिएगा। बाकी अगर गर्मियाँ चल रही हैं तो आप रात में स्प्रे कर दीजिए, वो रातों रात हट जाएंगी। तो स्प्रे आपको इंसेक्टिसाइड का वैसे तो नॉर्मल अगर सेफ्टी जोन से कर रहे हैं तो 15 दिन में एक बार कर देना चाहिए, लेकिन अगर इंसेक्ट प्रॉब्लम चल रही है तो आप हफ्ते में एक बार स्प्रे कर दें, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हफ्ते में 2 बार भी आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो खाद मैंने आपको बताई है और इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दीजिए पक्का। अगर आपके प्लांट में वो फ्लावर नहीं आए हैं जिनकी आपने उम्मीद की थी, तो अब आपके प्लांट में 100% खूब अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि जो फरवरी मार्च का मौसम होता है ना, ये ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम होता है। तो जो रुकी से रुकी ग्रोथ होती है वो इस मौसम में अच्छे से चलने लगती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, फिर आपको भी बहुत ही अच्छे फ्लावर मिलेंगे। तो सारी डिटेल मैंने बता दी है, लेकिन उसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।